Thank you, sir, and thank you, ma'am. As Bob Riley once said, hard times don't create heroes. It is during the hard times when the hero within us is revealed. And often today, our little stars are here to show us that true heroism comes in many forms, and often the smallest among us have the biggest hearts. Let's now watch them bring this message to life in our theme play, The Real Heroes. A soldier's life is full of sacrifices. He spent most of his life away from his homes and families. When he takes a break from duties to meet his family, even then he is surrounded by a sense of responsibility. A soldier dedicates his whole life and time to his motherland. आओ शहीदों की गाथाओं को गाए, उनके परिवारों की हिम्मत बढ़ाए, उनके प्रेरणाओं को आगे लेकर जाए। हम भी मातृभूमि की सेवा का संकल्प ले पाए। एक दिया विश्वास का जलाए, एक दिया विश्वास का जलाए। So, ladies and gentlemen, let's start our program, The Real Heroes. Directed By dedicated teachers of St. Francis Senior Secondary School. This drama presentation is being presented by the foundation classes of our school. So cheer our students with loud applause. एक तरफ तो देश के लिए प्यार है, फर्ज है, और दूसरी तरफ परिवार में आने वाली इतनी बड़ी खुशी। लेकिन ये वो दुविधा है जिसका सामना अक्सर एक सैनिक को करना पड़ता है। ये वो पल है जब खुशी जाहिर करने के लिए न कोई पास होता है, न कोई साथ। आँखों से आंसू बहने तो चाहते हैं लेकिन बह नहीं पाते, और ये आंसू परिवार से मिलने की उम्मीद में बदल जाते हैं। हेलो चाची, सब ठीक है ना? कोई चिंता की बात तो नहीं? अरे बेटा, सब ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं है। बड़ी खुशखबरी है, बेटा हुआ है। बस तुम्हारी ही कमी है, तुम जल्दी आ जाओ, हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ चाची, लेकिन मैं अभी घर नहीं आ सकता। मुझे अगले महीने छुट्टी मिलेगी, तभी आऊँगा। आप सब अपना ख्याल रखना। नमन है तुझे ये सिपाही जो अपनी भावनाओं को दिल में दबाए सीमा पर खड़ा है। हम सुरक्षित हैं अपने घरों में क्योंकि कोई हमारे लिए सरहद पर अड़ा है। नमी है उसकी आंखों में, फिर भी वो देश के लिए लड़ा है, फिर भी वो देश के लिए लड़ा है। बच्चा रो रहा है और माँ उसे गोद में लेकर चुप करा रही हैं, लोरी गा रही हैं। ऐसा लग रहा है माँ यशोदा नंद लाला को लोरी सुना रही हैं। क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहा है? चुप हो जा बेटा, चुप हो जा। मैं तुझे एक लोरी सुनाती हूँ।
जाता है और अपने परिवार से मिलने का इंतज़ार खत्म हो जाता है। बच्चे को पहली बार देखने की खुशी होती है और इसी खुशी भरे माहौल में बच्चे का नाम रखा जाता है। बेटा तुम नाश्ता करो, मैं देखती हूँ कौन है। कौन है? अरे बेटा तुम आ गए, बहुत इंतजार करवाया। प्रणाम चाची, कैसी हैं आप? हम सब तो ठीक है बेटा, पहले अपने लाडले से तो मिलो। हमने तो इसका अभी तक नाम भी नहीं रखा, तुम ही रखो इसका नाम। हमारा बेटा भी बड़ा होकर हमारा और हमारे देश का नाम ऊंचा करेगा, एक वीर सिपाही बनेगा। इसका नाम शिखर है। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। हर माता पिता अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित होते हैं और उनकी गतिविधियों को लेकर सजग होते हैं, लेकिन बाल मन इन सब बातों को समझ नहीं पाता। वह तो अपने बचपन की मस्ती में मस्त रहना चाहता है। शिखर, तुम अभी तक खेल रहे हो? ये तुम्हारी पढ़ाई का टाइम है ना, चलो जाओ पढ़ाई करो। माँ बस थोड़ी देर और खेलने दो ना प्लीज। अच्छा ठीक है, लेकिन ज़्यादा देर नहीं, बस 15 मिनट और। थैंक यू माँ। यस। अपना बचपन कैसा था? बिल्कुल बचपन जैसा था। बारिश होती थी तो कागज की नाव तैराने चले जाते थे, हवाई जहाज बना के अपने आप पूरे घर में उड़ाते थे, दूसरों के घर की घंटी बजा के फौरन भाग जाते थे। 5 बजे पॉकीमोन और 5:30 बजे बेब्लेड था। सुपर हीरो में अपना शक्तिमानी फेवरेट था। महसूस हुआ एक लाइफ की गाड़ी ने कस के मारा ब्रेक, हो रहा है क्यों कंफ्यूज मेरे दिल, मशवरा मेरा तू आजमा के देख। यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक। बेटा
fantastic. You can brush my hair, undress me everywhere. Imagination, life is your creation. Come on, Barbie, let's go party. I'm a Barbie girl in the Barbie world. Life is plastic, fantastic. You can brush my hair, undress me everywhere. Imagination, life is your creation. आहा टमाटर बड़े मजेदार, वाह टमाटर बड़े मजेदार। आहा टमाटर बड़े मजेदार, वाह टमाटर बड़े मजेदार। शिखर बड़ा तो हो रहा है, लेकिन अपने जीवन की बढ़ती हुई जिम्मेदारियों के प्रति लापरवाह है। स्कूल न जाने के बहाने बनाता है, लेकिन उसकी माँ उसे उसकी जिम्मेदारियों का एहसास कराती है। अरे शिखर, ये क्या? तुम अभी तक तैयार नहीं हुए? मैं तुम्हें 20 मिनट पहले जगा कर गई थी और तुम बेड से उठकर चेयर पर बैठ गए। चलो जल्दी रेडी हो जाओ, स्कूल के लिए लेट हो जाओगे। माँ थोड़ी देर और सोने दो ना, आज तो संडे है। नो, टुडे इज फ्राइडे। तो ठीक है, आज मैं छुट्टी ले लेता हूँ। रास्ता मंजिल का दिखाने वाला एक वो खूबसूरत सफ़र था। कोई और नाम मत देना उसे, वो दूसरा मेरा घर था। वो हर बार की तरह कैसे हम मना कर दिया करते थे ना मम्मी को, स्कूल नहीं जाना, प्लीज़ थोड़ी देर और सोने दो। रोते थे कितना जाने से पहले, अच्छा नहीं लगता था, पर क्या कर सकते, जाना ही पड़ता था। सुबह ये उठा देते हैं मुझको, फिर नहला देते हैं, पहना के यूनिफॉर्म ये जल्दी ब्रेकफास्ट करवा देते हैं। बात सुनो आज घर से बाहर पैर नहीं पाना मैं, आज जो भी हो जाए मम्मा स्कूल नहीं जाना मैं, आज जो भी हो जाए मम्मा स्कूल नहीं जाना मैं, हाँ स्कूल नहीं जाना मैं। मम्मी खेलने भी ना देती है, पिट पड़ने बस चिल्लाती है, होमवर्क न करके जाओ तो टीचर भी डांट लगाती है। मम्मी खेलने भी ना देती है, पिट पड़ने बस चिल्लाती है, होमवर्क न
शिखर, तुम भूल गए? आज तो तुम्हारे स्कूल में फंक्शन है ना? ओह नो, मैं तो भूल गया। आज तो 4 अक्टूबर है, हमारा स्कूल डे। माँ, आपको पता है आज के फंक्शन में हमें सैन फ्रांसिस के बारे में बताया जाएगा कि वे बहुत काइंड थे। वे पेड़ पौधे, पशु पक्षी, दुखी और सहाय, यहाँ तक कि जंगली जानवरों से भी प्यार करते थे। और हाँ, आज तो हम छोटे बच्चों की भी परफॉर्मेंस होगी। मैं तो तैयार होने जा रहा हूँ, मुझे स्कूल जाना है। We celebrate 4th of October as the feast day of Saint Francis of Assisi to remember his truthfulness and the selfless journey of his life. He was born on 26 September 1181 in Assisi, Italy, in a wealthy family. His father wanted him to become a clothing merchant like him, but he wanted to become a soldier, and therefore he fought many wars as a soldier. Once, when he was taken as a prisoner, he had a vision of God. This vision made Francis a reformed person, and he decided to walk on the path of righteousness. He then gave up all the comforts and luxuries of his life and lived like an ordinary person. He was the only saint who had the stigmata given on the hand and feet, which was received by Christ on 14th September 1224. He had these wounds until his death. He loved all the sick, poor, and hungry people. He thought everyone should love each other and help the needy people. Saint Francis was very particularly known for his love for animals and nature. Even ferocious animals would become calm in front of him. And he believed that every living being is a reflection of God. No. Brother sun and sister moon, I seldom see you, seldom hear your tune. Preoccupied with selfish misery, brother wind and sister air, open my eyes to visions pure and fair, that I may see the glory around me. I am God's creature, of Him I am part. I feel His love awakening my heart. Brother sun and sister moon, I now do see you, I can hear your tune. So much in love with all that I survey.
What about sunrise? What about rain? What about all the things that you said we were to gain? माता पिता हर व्यक्ति के जीवन में एक अहम भूमिका निभाते हैं। इस प्यारे रिश्ते को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। माँ, माँ। अच्छा भैया, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। बेटा तुम आ गए, इधर बैठो, बताओ क्या बात है। माँ, आपको पता है हमारे स्कूल में नेक्स्ट वीक एक सेलिब्रेशन होने वाला है। कैसा सेलिब्रेशन, ठीक से बताओ। पेरेंट्स डे सेलिब्रेशन। इसमें आपको और पापा को भी स्कूल आना पड़ेगा। ठीक है बेटा, हम ज़रूर चलेंगे। अभी तो तुम्हारे पापा भी छुट्टी में घर आए हुए हैं। कितना मज़ा आएगा ना माँ, पापा मम्मी भी अपने बच्चों के साथ डांस करेंगे। माँ को सब पता होता है। हमारे दिल और दिमाग का नक्शा इनके जहन में छपा होता है। बुखार हमें होता है, चिंता इन्हें। ठंड इन्हें ज्यादा लगती है, स्वेटर हमें तो पहनाती है। कभी अभिमान तो कभी स्वाभिमान है पिता, कभी धरती तो कभी आसमान है पिता। अगर जन्म दिया है माँ ने तो जानेगा जिससे जग वो पहचान है पिता। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। जन्मदाता है जो नाम जिनसे मिला, थाम कर जिनकी उंगली है बचपन चला। कांधे पर बैठ के जिनके देखा जहां, ज्ञान जिनसे मिला क्या बुरा क्या भला।
पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। जन्म देती है जो माँ जिसे जग कहे, अपनी संतान में प्राण जिसके रहे। लोरिया होठों पर सपने बुनती नजर, नींद जो वार दे हंस के हर दुख सहे। ममता के रूप में है प्रभु, आपसे पाया वरदान है। धरती पे रूप माँ बाप का, उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। आपके ख्वाब हम आज होकर जवां, उस परम शक्ति से करते हैं प्रार्थना। इनकी छाया रहे रहती दुनिया तलक, एक पल रह सके हम न जिनके बिना। आप दोनों सलामत रहे, सबके दिल में ये अरमान है। धरती पे रूप माँ बाप का, उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है, मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का, उस विधाता की पहचान है। हमारे देश की सेना ने हमें सुरक्षित रखा है और वैज्ञानिकों ने हमारे देश का सम्मान बढ़ाया है, जिसका बहुत बड़ा उदाहरण है मिशन चंद्रयान 2। इसी गौरवमयी पल को ताज़ा किया जा रहा है। शिकर, क्या कर रहे हो? तुम्हारे मामा तुमसे मिलने आए हैं और भी कोई आया है तुमसे मिलने? कौन? अमन भैया? लेकिन वो तो हमेशा रॉकेट बनाने में ही बिजी रहते हैं।
शिखर, शिखर। अमन भैया, आप मुझसे मिलने आए हो? कैसे हो छोटे भैया? तुम दोनों बातें करो, तब तक मैं खाना बना लेती हूँ। भैया, मैंने आपको बहुत मिस किया। मैंने भी, लेकिन मैं एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट में वर्क कर रहा था। अच्छा, तो आपका मून प्रोजेक्ट पूरा हो गया? मुझे भी कुछ बताना इसके बारे में। इस प्रोजेक्ट के बारे में तुम्हें बताऊंगा नहीं, बल्कि दिखाऊंगा। 3 किलोमीटर दूर चांद को अपनी मुट्ठी में कर रहा है हिंदुस्तान। लैंडर विक्रम सीधा हो चुका है। सारे साइंटिस्ट में खुशी की लहर, पूरा देश गर्व से पूरे देश का सीना फूल रहा है। ये लैंडिंग पोजीशन में आ रहा है। लैंडिंग देख सकते हैं, सॉफ्ट लैंडिंग। लैंडर मॉड्यूल भारत ने वो कर दिखाया। मिशन 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 plus 5 seconds. Lift off normal. Here we have a majestic lift-off of LPM-3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan-3 spacecraft. प्रज्वलन और सफलतापूर्ण उत्थापन LPM-3 M4 रॉकेट का। साथ हमारा मांग रहे, विज्ञान से भारत सींच रहे, इतिहास के पन्ने छाप रहे। है सलाम तुझे इसरो, है सलाम तुझे इसरो, है सलाम तुझे इसरो, है सलाम तुझे इसरो। इसरो ने हमें सबका नाम दिए, जहांगीर बाबा के सपने पूरे किए, मंगल पे तिरंगा फहरा दिए। है सलाम तुझे इसरो, है सलाम तुझे इसरो, इसरो 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 इसरो। हर देश में गूंज रहा नए कीर्तिमान, महाशक्तिमान भारत को बना रहा। इसरो ने भारत का कर दिया है सर ऊंचा, हुआ पूरा सपना सारा भारत था जो सोचा। ऐसे महापुरुषों को करते अपना है दिल ये आज का, दुनिया से जाके बोल दो, बोल दो। ऐसे जागो रे साथियों, दुनिया की आंखें खोल दो, खोल दो। लहरा दो, लहरा दो, सरकशी का परचम लहरा दो। गर्दिश में फिर अपनी सरजमी का परचम लहरा दो। लहरा दो, लहरा दो, सरकशी का परचम लहरा दो। गर्दिश में फिर अपनी सरजमी का शिखर बड़ा हो गया है और बेफिक्र भी अपनी ही दुनिया में खोया रहता है। उसे ना तो भविष्य की चिंता है, न ही अपने जीवन के लक्ष्य का पता है। माँ उसकी लापरवाही
लापरवाही को लेकर परेशान है और पिता उसे अपने जीवन को सही दिशा में ले जाने की सलाह देते हैं। ये क्या हाल बना रखा है कमरे का? कपड़े बिखरे पड़े हैं, किताबें अस्त व्यस्त रखी है। शिखर, तुम अपना कमरा ठीक से नहीं रख सकते? पता नहीं अपनी जिंदगी कैसे संभालोगे। माँ, आप टेंशन मत लो, मैं सब कर लूँगा। अच्छा, चलो नाश्ता कर लो। नहीं माँ, नाश्ता रहने दो, आज कॉलेज में फंक्शन है, वहीं जा रहा हूँ। शिखर, इधर आओ। जी पापा, बैठो। अच्छा बताओ, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? ठीक चल रही है पापा, एग्जाम्स की तैयारी कर रहा हूँ। फ्यूचर में क्या करना चाहते हो, कुछ सोचा है? देखो बेटा, मैं तो रिटायर हो चुका हूँ, लेकिन मैं तुम्हें एक आर्मी ऑफिसर के रूप में देखना चाहता हूँ। लेकिन तुम्हारे मन में क्या है, वो बताओ। पापा, मैंने तो इस बारे में कुछ नहीं सोचा। सच कहूँ तो मैं कुछ डिसाइड ही नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं क्या करना चाहता हूँ। बेटा, लाइफ के डिसीजन सही समय पर ले लेने चाहिए, वरना राह चुनना कठिन हो जाता है। तुम अगर कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे हो तो अपनी मन की आवाज़ सुनो, डिसीजन लेना आसान हो जाएगा। अच्छा जाओ, तुम्हारे फ्रेंड्स तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। कॉलेज ये महज एक लफ्ज़ नहीं, एक पूरा सफ़र है। स्कूल में तो हम सिर्फ पढ़ना लिखना सीखते हैं, पर ज़िंदगी के असल मायने तो हमें कॉलेज ही सिखाता है। फिल्मों में जैसा देखा था, ये उससे बिल्कुल अलग है। मौज मस्तियों से भरे ये 3 साल आसान भी है और मुश्किल भी। अच्छा बेटा, हो गया तेरा एडमिशन तेरे मनपसंद कॉलेज में? बेटा, अब खूब अच्छे से पढ़ना और हमारा नाम रोशन करना। कॉलेज के कारवां का तालमेल बिठाना पड़ता है। When you are actually new and your back is got by कसके जूता कसके बेल्ट खौस के अंदर अपनी शर्ट, मंजिल को चली सवारी, कंधों पे जिम्मेदारी। हाथ में फाइल मन में दम, मीलों मील चलेंगे हम, हर मुश्किल से टकराएंगे, टस से मस ना होंगे हम। दुनिया का नारा जमे रहो, मंजिल का इशारा जमे रहो। दुनिया का नारा जमे रहो, मंजिल का इशारा जमे रहो। ये सुन, साल गुजरता है, आदतें बढ़ती हैं, हर दिन मजे सा लगता है। अब तो सारा कॉलेज घर के आंगन सा लगता है। तो ये है सेकंड ईयर का खेल बाबू भैया, जहाँ सब है ऑल इज वेल। जब लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल, होठों को करके गोल, होठों को करके गोल, सीटे पर जाके बोल। लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल, होठों को करके गोल, होठों को करके गोल, सीटे पर जाके बोल। मुर्गी
बजा सीढ़ी बजा के बोल भैया ऑरेंज मैन, अरे भैया ऑरेंज मैन, अरे चाचू ऑरेंज मैन, अरे भैया ऑरेंज मैन। थर्ड ईयर एक ऐसा वक्त जहाँ क्लासेस तो होती हैं बट वेन्यू कैंटीन का होता है। यहाँ हर बंदा टेंशन फ्री होता है। झटका जरा सा महसूस हुआ एक, लाइफ की गाड़ी ने कस के मारा ब्रेक। हो रहा है क्यों कंफ्यूज मेरे दिल, मशवरा मेरा तू आजमा के देख। यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक बेटा। शिखर अपने पिता की कही हुई बातों को याद करता है कि अपने मन की आवाज़ सुनो, और वह आंखें बंद करके अपने मन की आवाज़ सुनने का प्रयास करता है। पापा मेरी जान हरदम रखना, अब हाथ ये सर पर तुम। पापा मेरी जान मेरे संग चलना, हर मील का पत्थर तुम। मैं तुम्हें एक आर्मी ऑफिसर के रूप में देखना चाहता हूँ। मैं तुम्हें एक आर्मी ऑफिसर के रूप में देखना चाहता हूँ। शिखर को अपने जीवन की राह मिल जाती है। वह अपने लक्ष्य को पाने के लिए जी जान से जुट जाता है और एक आर्मी ऑफिसर बन जाता है। हाँ यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना है। हाँ यही सपना है तेरा, तूने पहचाना है। तुझे अब ये दिखाना है। रोके तुझको आंधियां या जमीन और आसमां पाएगा, जो लक्ष्य है तेरा लक्ष्य तो हर हाल में पाना है। शिखर की शादी तय हो जाती है। सभी रिश्तेदार परिवार में आने वाले सदस्य का स्वागत करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं और खुशियों को दुगना कर देते हैं। शिखर तुम कब आ रहे हो? सभी रिश्तेदार आ चुके हैं, तुम्हारी ही शादी है और तुम ही अभी तक नहीं आए। जल्दी आओ, सभी तुम्हारी बारात में जाने के लिए तैयार बैठे हैं। माँ बस 2 दिन में आ रहा हूँ। अभी ये शेरवानी ठीक है या थोड़ी और फिट है? ओहो, ये चौथी बार ट्राई करके देख रहे हो? जल्दी करो, पैकिंग करनी है, वरना आज बारात निकल जाएगी और दूल्हा ही रह जाएगा। मुंडा थोड़ा ऑफ बीट है, पर कुड़िया देना बहुत स्वीट है। मुंडा थोड़ा ऑफ बीट है, पर कुड़िया देना बहुत स्वीट है। ढोंगी सा ये बड़ा ढीठ है, वायरल हो गया ये ट्वीट। पर फूल करने में कूल तुम बड़ी तेज
होगी 1 to 2 ओ कुड़िए 1 to 2 ओ होगी मुंडे दी पतंगा वर्गी तू एवें उड़दी ओ होगी मुंडे दी हिलन चलदी टुक टुक तू करदी मेकअप तू करदी अंग्रेजी पढ़दी किट पिट तू करदी जिम्मे कोई नहीं साथी विक्टोरिया तू कंटी बिग वैन दी पूरा लंदन धुमकदा ओ कदों नंदे पैन दी पूरा लंदन धुमकदा मैं डालू ताल पे भंगड़ा तू भी गिद्दा दे चल रंग जमा दे हमके बने सभी मत वादे मन कहे कि मैं ले आऊं चादर तारे सारे इन हाथों पर मैं चांद रखूं इस मांग में भर दूं तारे हेलो हेलो तू फ्लोर पे जब है आई येलो येलो बड़ी सॉलिड मस्ती छाई हेलो हेलो तू मुझे घूमने लगाई येलो येलो कंट्रोल करो मेरे भाई दिल छन छन बोले अमृतसरी चूड़ियां रात बड़ी है मस्तानी तो दिल भर जानी कर ले गल्ला बूढ़ियां धक धक के ये दिल छन छन बोले अमृतसरी चूड़ियां रात बड़ी है मस्तानी तो दिल भर जानी कर ले गल्ला बूढ़ियां ये नैन मटक्का तेरा मुझे बड़ा तड़पावे तू देख तो अजबी दिल पर उड़िए तीर जाइक जल जावे कर दे बिन पिए शराबी चेहरा तेरा गुलाबी कोई क्यों ना यमला बन जावे जो इतनी हो बेताबी हेलो हेलो दिल दिल से कनेक्ट करना येलो येलो ये बातें डायरेक्ट करना ये दिल छन छन बोले अमृतसरी चूड़ियां रात बड़ी है मस्तानी तो दिल भर जानी कर ले गल्ला बूढ़ियां धक धक के ये दिल छन छन बोले अमृतसरी चूड़ियां रात बड़ी है मस्तानी तो दिल भर जानी कर ले गल्ला बूढ़ियां परिवार में खुशी भरा माहौल है। इसी समय पता चलता है कि देश की सीमा पर तनाव की स्थिति है और यह जानकर माँ बेचैन हो जाती है क्योंकि उसने अपने बेटे के भावी जीवन को लेकर बहुत सपने संजोए हैं। Yes, sir. I report you very soon. क्या हुआ? किसका फोन था? माँ, मुझे आज ही वापस जाना होगा। कल ही तो तुम्हारी शादी हुई है और तुम वापस जाने की बात कर रहे हो। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। क्या बात है बेटा, मुझे बताओ। पापा, बॉर्डर पर कुछ एक्टिविटीज हो रही है। युद्ध होने की संभावना है। मुझे जाना होगा। बेटा, देश के लिए फर्ज सबसे पहले होता है। तुम जाओ। देश कोई भी हो, हर जवान अपने अपने देश के लिए आखिरी सांस तक लड़ता है और अपने वतन की रक्षा के लिए एक एक सांस झोंक देता है। भारत हम सबसे न्यारा गुलिस्तां हमारा
अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। शिखर के शहीद होने की खबर सुनकर माँ की आत्मा तड़प उठती है, लेकिन उसे इस बात पर विश्वास नहीं होता और वह अपने बेटे के वापस घर लौटने का इंतज़ार करने लगती है। नहीं, मेरा बेटा मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। वो मुझसे मिलने आने वाला है। बेटा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। कब आओगे बेटा, कब आओगे? मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। क्या बताऊं ना कहाँ हूँ मैं, क्या उड़ने को मेरे खुला आसमां है, तेरे किस्सों जैसा बोला सालों ना जहाँ है यहाँ सपनों वाला मेरी पतंग बेफिक्र उड़ रही है माँ, डोर कोई लूटे नहीं बीच से काटे ना। आजा सांझ हुई मुझे तेरी फिक्र धुंधला गई। शहीद शिखर को घर लाया जाता है। पूरे घर में सन्नाटा है। माता पिता ने अपना बेटा खोया है तो एक नई दुल्हन ने अपने पति को खोया है। परिवार के इस दर्द को बयां करने के लिए कोई शब्द नहीं है। इसी समय शिखर का आखिरी खत पढ़ा जाता है। मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ।
मरुस्थल की रेत हूँ मैं, सियाचिन का आसमान। मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान। मेरी दिवाली में उजाले का ख्याल तक नहीं, मेरी होली में रिश्तों का गुलाल तक नहीं। चांद हर ईद पे तन्हाई में इजाफा लाता है, मुझे राखी बांधने बस एक लिफाफा आता है। ओ यूं ना लम्हा लम्हा मेरी याद में होके तन्हा तन्हा, मेरे बाद में नैना अश्क न हो माना कल से होंगे हम दूर नैना अश्क न हो नैना अश्क न हो। मैं ना लौटा आने वाले साल जो मेरी वर्दी बोले मेरा हाल तो नैना अश्क न हो ये समझना मैं हूँ मजबूर नैना अश्क न हो नैना अश्क न हो। पापा, माँ, अगर आप ये खत पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि मुझे अपने देश के लिए जान न्यौछावर करने का सौभाग्य मिला है। आपको मुझ पर बहुत गर्व हो रहा होगा। अगर भगवान ने मुझे और सांसें दी होती तो वो भी मैं अपने देश की सेवा में लगा देता। बस इस बात का दुख रहेगा कि मैं अपने परिवार के प्रति अपना फर्ज पूरा नहीं कर पाया। आप मुझे इसके लिए माफ़ करना। माँ, आप दुखी मत होना, मैं आपकी यादों में हमेशा रहूँगा। और पायल, तुमसे यही कहूँगा कि जीवन में हताश होकर मत बैठना, नई दिशा में आगे बढ़ना। एक सिपाही की वास्तविक शक्ति उसका परिवार होता है, जो अनहोनी के डर से उसके फर्ज के रास्ते में नहीं आता, बल्कि उसके कर्तव्य को पूरा करने के लिए स्वयं भी उसके पथ पर चल पड़ता है। ये फर्ज है तेरा जो तुझे निभाना है, ये कर्ज है भारत माँ का जो तुझे चुकाना है। न माँ का आंचल रोकेगा, न पत्नी की मांग का सिंदूर, न बहन की राखी रोकेगी तुझे, न पिता के संस्कारों का गुरूर। न डरना किसी बात से, बस आगे बढ़ते जाना। इस देश को बुरी नज़र से बस तुझे ही है बचाना, बस तुझे ही है बचाना। Ayush, that was truly heartwarming. Yes, Upasna, we are awestruck. It was truly heart-touching. We all are flabbergasted. As we conclude the performance, we would like to take a moment to reflect on the profound sacrifices made by our brave soldiers. Their dedication, courage, and ultimate sacrifice serve as a solemn reminder of the cost of freedom and peace. Let us honor their memory with gratitude and respect and keep their families in our thoughts. May we never forget their valor and always strive to live in a way that honors their legacy. We all salute them. Our little heroes have shown us that heroism is just not about grand gesture, but about kindness, courage, and doing what's right, even when it's hard. Let's give them another round of applause for their wonderful performance. As Nelson Mandela once said, what counts in life is not the mere fact that we have lived. It is what difference we have made to the life of others that will determine the significance of the life we lead. It is an honor to hear from someone who has made a
Shubha, the principal of this institution. थोड़ा सा शांत रह जाएं, थोड़ा सा ही बोलूँगा, चिंता ना करें। छोटे छोटे बच्चों के प्रोग्राम के बाद चीफ गेस्ट का बोलना सबसे खराब लगता है, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, चिंता ना करें। Sister Shubha, the principal of this institution, Govind Bharadwaj ji, Sister Nilima, guest of honor, and former principal, Sister Maris, the manager, and the secretary, Sister Jomi, education secretary, the principals of various schools, Sister Anusha, Father John Carvalho, and the others. इस लाइट से दिखता नहीं कौन कौन बैठे हैं. Sisters, parents of these tiny tots, and the members of the staff, and my dear children. सबसे पहले तो मैं इन छोटे छोटे बच्चों को अपनी शुभकामनाएं अर्पित करता हूं, विशेष करके सभी पूरे संपूर्ण विद्यालय को, क्योंकि आज उनका विद्यालय दिवस भी है. हम आज के इस दिन उनको पूरे विद्यालय परिवार को शुभकामनाएं अर्पित करते हैं विद्यालय दिवस के अवसर पर. अभी अभी हमने इस विद्यालय का आईना देखा है. We have seen the mirror of this institution. किसी भी विद्यालय का एनुअल फंक्शन सही माने में उसका एक आईना होता है. पूरे साल भर जो भी गतिविधियां स्कूल के अंदर होती है वो एनुअल फंक्शन के समय नज़र आ जाती है. रिपोर्ट के रूप में हो या फंक्शन के रूप में हो, छोटी छोटी कहानियों के रूप में हो, जैसे आज आपने देखा. बहुत सी गतिविधियां स्कूल के अंदर होती है. ये वो प्रांगण है जहां पर बच्चा अपने अंदर छुपी हुई वो कला को निखारता है, और उसको निखारने के लिए उनके अध्यापक अध्यापिकाएं, प्रिंसिपल है. लेकिन इसमें सिर्फ प्रिंसिपल का ही और अध्यापक अध्यापिकाएं का ही रोल नहीं है, माता पिता का रोल भी बड़ा होता है. विशेष करके एक ही बात के ऊपर जोर दूंगा. पुस्तकीय ज्ञान विद्यालय के अंदर मिल जाता है, लेकिन उसके साथ साथ एक विद्यालय ये कोशिश करता है कि उसके हर एक विद्यार्थियों के अंदर चरित्र निर्माण हो. जिस व्यक्ति के अंदर अच्छा चरित्र है, अच्छी सोच है और अच्छे लफ्ज़ हैं, उसका समाज में आदर सत्कार होता है. एक ज़माना था जबकि बड़े बड़े परिवार हुआ करते थे, और उन बड़े बड़े परिवारों के अंदर संस्कार बहुत हुआ करते थे. माता पिता जो हैं अपने बच्चों के अंदर संस्कार कूट कूट के भरते थे. भले 5 बच्चे हों, 10 बच्चे हों, लेकिन संस्कार खूब हुआ करते थे. और लेकिन आज परिवार छोटे हैं, 1 या 2 बच्चे हैं परिवार के अंदर, लेकिन संस्कारों की कमी है. हम बहुत सी गतिविधियां समाज के अंदर देखते हैं, नाम नहीं लूँ, लेकिन वो इसलिए होता है समाज के अंदर क्योंकि संस्कार की कमी है. और माता पिता का फर्ज बनता है, ज़्यादा समय बच्चा आपके पास रहता है, 6 घंटे ज़्यादा स्कूल के अंदर रहता है, लेकिन यहाँ से जाने के बाद वो आपके पास होता है. इसलिए स्कूल और माता पिता दोनों का फर्ज बनता है कि हमारे इस बच्चे के अंदर संस्कार डालें. संस्कार के द्वारा ही हम समाज के अंदर जो भी कटुताएं हैं, जो भी क्रिमिनल्स होते हैं, क्राइम्स होते हैं, ये क्राइम्स कम हो जाएंगे. विशेष करके दूसरों के प्रति सम्मान, महिलाओं के प्रति सम्मान, बच्चियों के प्रति सम्मान, इस प्रकार की वारदातें हम बहुत सुनते हैं. तो मैं निवेदन करूंगा आज इस मंच से माता पिता से कि आप अपने बच्चों में संस्कार लाएं और चरित्र निर्माण करें.
यहाँ से निकलने के बाद आपके पास बच्चा रहेगा, आप किस प्रकार से उसे संभालते हैं। छोटे छोटे बच्चों ने स्टेज के ऊपर शुरुआत से लेकर के ही प्रार्थना नृत्य से लेकर के हमें कई जगह पर शेयर उन्होंने करवाया है और पूरे ब्रह्मांड का शेयर करते हैं, सिर्फ धरती का ही नहीं आकाश तक ले गए हमको। आप सबों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, सभी अध्यापक अध्यापिकाओं को, सिस्टर शुभा को, और विशेष करके जो छोटे छोटे बच्चे थे, दिस आर द रियल हीरोज, इनके लिए जोरदार तालियां बजा दें। जो बच्चे सामने 4 बच्चे थे, 2 लड़के 2 लड़कियां, पूरा प्रोग्राम उनके हाथ में था। द एंकर्स, किसी भी प्रोग्राम का सबसे अच्छा जो होता है वो एंकर होता है। एंकर जो है पूरे समाज को, पूरे भीड़ को बांधे रखता है, और ये दोनों बच्चों ने हमें, चारों बच्चों ने हमें बांधे रखा। इन दोनों चारों बच्चों के लिए जोरदार तालियां बजनी चाहिए। बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने जो भी स्टेज के ऊपर मंचाया गया वो सबको दर्शाया है। एक बार फिर आप सबों को भी, माता पिता को भी विशेष धन्यवाद दूंगा और बधाई भी दूंगा आपके सहयोग से। जो बच्चों के साथ में ऊपर आए थे, एक बहुत अच्छा सुंदर और वेरी इमोशनल सीन था जब माता पिता अपने बच्चों के साथ स्टेज के ऊपर आए थे। जोरदार तालियां उन सभी माता पिताओं के लिए कि उन्होंने मिलकर के स्टेज के ऊपर बच्चों के साथ ये दर्शाया है। एक बार फिर आप सबों को बहुत बहुत बधाई। आज के दिन विशेष करके जो भी बच्चों ने स्टेज के ऊपर दर्शाया है उन सभी बच्चों को बधाई देता हूँ। कई बच्चों ने इनाम भी लिए हैं। आपका रिजल्ट बहुत सुंदर है। रिजल्ट जब स्कूल का अच्छा होता है सब कुछ अच्छा होता है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ द रिजल्ट ऑफ द स्कूल, और वो आपका बहुत सुंदर रहा है। आपको बहुत बहुत बधाई। एक बार फिर आपको बधाई देता हूँ आज के दिन। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। Thank you so much, Father, for your inspiring and thought-provoking words. Your insights and encouragement are truly appreciated and will undoubtedly resonate with us all. We are grateful for your presence and for sharing your wisdom with us today. Now I invite our today's special guest, Mr. Govind Bhardwaj, to encourage and motivate us. सबसे पहले तो मैं सेंट फ्रांसिस को प्रणाम करता हूँ, जिनकी वजह से इतना सुंदर कार्यक्रम आज आयोजित हुआ स्कूल डे के रूप में। आज मैं मंच को प्रणाम करता हूँ। आदरणीय हमारे बीच में आज की कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कॉस्मोस शेखावत जी, जो अपने आप में एक ब्रह्मांड है। इनकी उपस्थिति हमें एक ब्रह्मांड की प्रेरक देती है कि एक ब्रह्मांड हमारे बीच में बैठा है। कॉस्मोस का अर्थ यही होता है, एक ब्रह्मांड हमारे बीच में है। मैं आज के इस विद्यालय की प्रिंसिपल मैडम सिस्टर शुभा जी, जिसके आगे शुभ लगा हुआ तो शुभा तो होता ही है। तो कितना अच्छा नाम है शुभा। हम तो केवल शुभ कहते हैं और आप शुभा हैं, और इतना अच्छा शानदार कार्यक्रम इन शुभकामनाओं के साथ ही हो सकता है कि जिसकी प्रिंसिपल ऐसी हो तो निश्चित तौर पर कार्यक्रम सुंदर होता ही है। हमारे बीच में सिस्टर मारिस बैठी हुई हैं, मैं उनका भी स्वागत अभिनंदन करता हूं कि आपको देखने का, मिलने का मौका मिला। और हमारे बीच में जोमी जी भी है और नीलिमा जी भी है। जब हम 5 सितारे हमारे सामने बैठे हों और कार्यक्रम इतना सुंदर हो, क्योंकि मैं एक बाल रचनाकार हूँ, कहा गया है कि भाई राष्ट्रीय बाल साहित्यकार, तो बच्चे ही तो राष्ट्र का निर्माण करते हैं और हम बच्चों के लिए लिखते हैं कहानियाँ, कविताएं, उपन्यास, एकांकी, नाटक, और इसी बच्चों की वजह से ही मेरा नाम है। अगर ये बच्चे ना होते तो गोविंद भारद्वाज भी इस देश में नहीं होता, इस नाम का नहीं होता। इसलिए कहा जाता है कि बच्चे भगवान का रूप है। आज मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं बच्चों के बीच में, क्योंकि हम जब लिखते हैं तो हम बच्चों के मनोविज्ञान को पहचानते हैं। बच्चों, जब एक बाल साहित्यकार जब कुछ लिखता है तो वो बच्चा बनकर लिखता है। और आज मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे चारों तरफ जब बच्चे
दिखाई दे रहे थे तो मैं अपने आप को महसूस कर रहा था कि मैं भी आज 3-4 साल का बच्चा हो गया। वास्तव में एक रचनाकार के लिए इस अद्भुत कार्यक्रम, इससे बढ़िया कोई हो ही नहीं सकता। मैं सुभा जी को बहुत बहुत हृदय के अनंत गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ कि आपने इतना सुंदर कार्यक्रम, और इनके टीचर्स, स्टाफ, मैंने तो कहा था घुसते ही विद्यालय प्रांगण में कि मैं भी यूनिफॉर्म में ही आया हूँ, आपकी यूनिफॉर्म में ही आया हूँ, क्योंकि जहाँ का स्टाफ ऐसा हो तो मैं कहा कि स्पेशल गेस्ट की पहचान भी यही होनी चाहिए, गुलाबी शर्ट और काली पैंट, तो है ना। तो मैं ये बोल के आया कि भाई मुझे कोई अलग ना समझे, और आपने मुझे इस परिवार से जोड़ा। मैं नरेंद्र भाई भारद्वाज का भी आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि इस परिवार से मेरा परिचय कराया। इससे मैं अनभिज्ञ था, अनजान था, लेकिन आज जैसे ही मैं प्रवेश लिया तो मुझे लगा कि मैं बहुत अच्छी जगह आया हूँ, और मुझे यहाँ आज बहुत पहले आना चाहिए था, पर कहते हैं परमपिता परमेश्वर की इच्छा जब होती है तब व्यक्ति आता है। यही तो कहते हैं कि परमपिता परमेश्वर जहाँ मौजूद होता है, जहाँ सेंट फ्रांसिस जैसे व्यक्तित्व महान पुरुष जब हमारे बीच में रहते हैं तो निश्चित तौर पर हमें ज्ञान का द्वार खुलता है। तो आज मैं सब ये अभी चर्चा कर रहे थे फादर कि संस्कार, देखिए संस्कार आते कहाँ से हैं, हम संस्कार निर्माण में कहाँ योगदान दे रहे हैं। आज अभी देखा पूरे प्रोग्राम में मोबाइल का इस्तेमाल खूब किया गया था। हम अपने बच्चों को मोबाइल दे रहे हैं, बाल पुस्तकें नहीं दे रहे हैं, बाल पत्र पत्रिकाएं नहीं दे रहे। तो मैं सभी अभिभावकों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप इनके बर्थडे पर पुस्तकें भेंट करें, बाल साहित्य की किताबें भेंट करें, और देखिए आप बच्चा अपने आप संस्कार होगा। और एक अभी एक इमोशनल सीन था, और इमोशनल क्या था, तो बड़ा मनोरंजन था। जो माता पिता यहाँ आए तो मुझे अपनी माँ की याद आई, 4 पंक्तियाँ मैं पेश कर रहा हूँ। उसकी यादों ने रात भर सोने नहीं दिया, उसकी यादों ने रात भर सोने नहीं दिया, तन्हा होकर भी तन्हा होने नहीं दिया। फादर देखिए आपके में, उसकी यादों ने रात भर सोने नहीं दिया, तन्हा होकर भी तन्हा होने नहीं दिया। दुश्वारियों ने जब घेरा मुझको, मेरी माँ की दुआओं ने मुझे रोने नहीं दिया, मेरी माँ की दुआओं ने मुझे रोने नहीं दिया। माँ वो शक्ति है, और माँ बच्चे का पहला गुरु है, पहला टीचर है। अगर जब तो कहते हैं ना, ईश्वर ने क्या कहा कि मैं हर घर में नहीं जा सकता, इसलिए मैंने हर घर में माँ दी है। तो माँ वो पावर है, वो शक्ति है कि वो अपने बच्चे को, विद्यालय, तो अभी सर ने कहा था कि विद्यालय की क्या भूमिका है, क्या रोल है। विद्यालय एक उपवन है और टीचर्स माली है, ठीक है ना। और आप लोग उस पौध को यहाँ लगा के छोड़ कर जाते हैं, उसको पालना पोसना खिलाना, ये सारी जिम्मेदारी एक भारत का एक ऐसा नागरिक तैयार करना, वो सब टीचर्स की जिम्मेदारी होती है। लेकिन अभिभावकों की जिम्मेदारी घर में होती है। इसीलिए घर में संस्कार की जो कल्पना की जाती है, संस्कार कहाँ से आएंगे, तो आप बाल साहित्य जरूर पढ़ाएं। अगर आप बाल साहित्य को पढ़ाएंगे तो निश्चित तौर पर आपके बच्चे संस्कारवान बनेंगे, क्योंकि बाल साहित्य वो जरिया है, माध्यम है, जो बच्चे पढ़ते पढ़ते बड़े होते हैं। कोई भी आप किसी भी महापुरुष की हम चर्चा करें, कोई भी ऐसा महापुरुष, ऐसा कोई कवि, ऐसा कोई मतलब हीरो नहीं होगा जिसने बाल साहित्य नहीं पढ़ा हो। महादेवी वर्मा को हम याद करते हैं, हजारीलाल द्विवेदी को हम याद करते हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान को हम याद करते हैं, वो सब बाल साहित्यकार थे। तो आपको बाल साहित्य से इन बच्चों को जोड़िए। मैं बच्चों को भी बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि आपने इतना सुंदर कार्यक्रम दिया। मैंने अपने जीवन में ऐसा कार्यक्रम कभी नहीं देखा था। सच कह रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता, क्योंकि बच्चों के लिए लिखता हूँ तो झूठ बोल ही नहीं सकता। आप भी विभिन्न पत्र पत्रिकाएं पढ़ते हैं, उसमें देखिएगा गोविंद भारद्वाज को कि हम जो लिखते हैं सच्चे लिखते हैं। अगर हम झूठ लिखेंगे तो हमें पढ़ेगा कौन। हम कल्पनाओं में जीते हैं, लेकिन बच्चों के लिए जीते हैं, बच्चों के लिए काम करते हैं। और आज बहुत अच्छा लगा, शुरू से लेकर आखिरी तक सारे कार्यक्रम एक के बाद एक। मैं तो सोच रहा था ये हो क्या रहा, लेकिन इतना सूत्र, कहते हैं सूत्रधार, उस बच्ची ने पूरे कार्यक्रम को एक सूत्र में बांध दिया, और एक सीरियल की तरह कार्यक्रम चल रहा था। पता भी नहीं चल रहा था कि कहाँ गैप हो रहा, कहाँ क्या, कोई भी। मैं सोच रहा था माता पिताओं को तो अच्छा लगा होगा अपने बच्चों को देख के मंच पर, है ना। एक बार ताली बजा दो अपने बच्चों के लिए, क्योंकि अभी सर ने, फादर ने कहा था कि मुख्य अतिथि हो, आज तिथि मुख्य ही है, आज 4 अक्टूबर है कि नहीं है, क्योंकि सेंट फ्रांसिस की याद में स्कूल डे मनाया जा रहा है। तो ये तिथि मुख्य ही है आपके लिए। तो मुख्य अतिथि के रूप में
शेखावत जी यहाँ मौजूद थे, कार्यक्रम बहुत बहुत सुंदर। मैं कह रहा हूँ कि शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। मैं सारे स्टाफ को भी धन्यवाद देता हूँ, अन्य स्कूल से आए पधारे सिस्टर फादर, उनको भी मैं नमन करना चाहूँगा कि आपके विद्यालय में भी निश्चित तौर पर ऐसे ही कार्यक्रम होते होंगे। ये तो एक कह रहे थे ना, ये तो एक झलकी है, एक झांकी है, आगे के कार्यक्रम तो बाकी है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। तो मैंने आज की जो झलक देखी, आईना देखा, दर्पण देखा, तो कहते हैं ना कि घर की स्थिति तो आंगन बता देता है। तो आज के कार्यक्रम की स्थिति बता दी। ये स्कूल बहुत सुंदर है, कैसे टीचर मेहनती हैं, परिश्रमी हैं, और उनका परिणाम देख के तो लगा कि केवल नाचते गाते भी नहीं है बल्कि परिणाम भी बहुत अच्छा देते हैं। ऑलराउंडर स्कूल है। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस बच्चे को मैं बुलाना चाहूँगा जिसने पूरे कार्यक्रम को बांध के रखा। इस बच्चे के लिए ताली बजाएं। ये जब हम लिखते हैं कविताएं, कहानियाँ, तो ऐसा ही बन के लिखना पड़ता है, क्योंकि इनके शब्दों को पिरोना, कहते हैं बाल साहित्य लिखना सबसे कठिन होता है। आपने देखा होगा डॉक्टर जो होते हैं बड़े तो बता देते हैं मेरे पेट में दर्द है, यहाँ दर्द है, ये वो दर्द है, लेकिन बच्चा रोता हो, बच्चा कभी नहीं बताता छोटा कि मेरे को प्रॉब्लम क्या है, बीमारी क्या है। तो जो बाल चिकित्सक होता है, ये वाला बाल नहीं, बाल चिकित्सक बच्चों वाला बाल है ना, बाल चिकित्सक जो होता है वो बच्चों की रोने की आवाज़ से पता लगा लेता है, उसको छूकर पता लगा लेता है कि इसकी समस्या क्या है। तो ऐसे ही बाल रचनाकार भी, बाल साहित्यकार भी आज की समाज के बच्चों को ध्यान में रखते हुए लिखता है और समझता है कि आज के बच्चों को चाहिए क्या, कि जब नहीं तो क्या होगा कि वो मेरी आंखों में आंखें डालकर खड़ा हो गया, वो मेरी आंखों में आंखें डालकर खड़ा हो गया, तब पता लगा मेरा बच्चा बड़ा हो गया, तब पता लगा मेरा बच्चा बड़ा हो गया। तो इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Thank you, sir, for gracing us with your presence and guiding us with your wisdom. उपासना, मुझे कुछ पंक्तियाँ याद आ रही है, चलो सुनाए क्या? हाँ हाँ सुनाते हैं। जीवा बैठी सरस्वती, शब्द शब्द है नूर, मुख्य अतिथि का स्वागतम दिल से हो भरपूर, संवाद बहुत कमाल था, अनुपम सुने विचार, खूब बजाओ तालियां, ये है सच्चे हकदार। A memento is more than just a keepsake. It's a token of a deep appreciation and a testament to the hard work and passion that has shaped our journey together. Your presence here today has been a great honor and inspiration to all of us. I would take the honor to invite our Honorable Principal, Reverend Sister Shubha, to kindly present the memento to our esteemed Chief Guest of the day, Reverend Father Cosmos, Guest of Honor, Reverend Sister Nilama, and our special guest, Mr. Govind Bhadwaj. Sister Primary Charge Reverend Sister Rita to deliver the vote of thanks and conclude today's wonderful event.
we wrap up our joyous Tiny Thoughts Day celebration, it is my honor to deliver the word of thanks. On behalf of St. Francis School, I extend my heartfelt gratitude to everyone for making today's Tiny Thoughts Day a success one. It has been a delightful experience to watch our little stars shine with such enthusiasm and joy. First and foremost, we give thanks to the Almighty God for blessing us with this beautiful evening, filled with laughter, joy, and the innocent spirit of our little ones. A special thanks to our esteemed chief guest, Reverend Father Cosmo Shekhawat. Your presence today has brought an air of warmth and inspiration. Your words of encouragement have reminded us of the importance of nurturing our children's dream and potential. Thank you, Father, for accepting our invitation and taking time to share your wisdom with us. To our distinguished guest of honor, Reverend Sister Nilima, our special guest, Mr. Govind Bharadwaj, Education Secretary, Reverend Sister Jomi, and our manager, Reverend Sister Maris. Thank you for gracing us with your presence. Your encouragement and support add immense value to our school and children. We are also immensely grateful to our principal, Reverend Sister Shubha, whose continuous support and vision for holistic development has paved the way for such an event. Your leadership and unwavering commitment have always been the driving force behind every successful occasion at St. Francis School. Thank you, Sister, for being the pillar of strength and motivation. Next, a heartfelt thanks to all the dignitaries, principals from various schools, fathers, sisters, members of the management committee, and well-wishers. Your valuable presence motivated and encouraged our students. To the parents who joined us today, words are not enough to express gratitude. Thank you for your continued trust, for partnering with us in nurturing your child's growth, and for being here to support on this important day. We hope you enjoyed your children's shine. Thank you, parents. We also extend a big thanks to the teachers who have dedicated their time and energy to prepare our little ones for today's performances. Your creativity, patience, love, and commitment for our little ones have brought out the best in each child, allowing the talents to shine. Every song, every dance, every little act that we saw today was a reflection of your dedication. And we appreciate every bit of it. A special thanks to the IP department of our school for the recording, editing, panel display, sound, and light. Thank you, teachers. I also would like to take this opportunity to thank our supporting staff for their tireless efforts and dedication who walked behind the curtain. They always play an important role in every success. Now, most importantly, I would like to acknowledge the heroes of today, our tiny tots. Dear children, you all have really been the heroes of the day. You have dazzled each one of us by your colorful performances and filled our hearts with joy and pride. Your energy, smiles, innocence, and performances reminds us of the pure magic of childhood and touched our hearts. Thank you, students, for being the incredible little individuals that you are. Last but not the least, I would like to thank everyone who contributed in various ways, big or small, towards making this event a success. The caterers,
Mr. Pramod and team, photography, Bhartiya Films, Sanjay Tent, and everyone working behind the scenes. As we conclude, let us carry the joy of today into our hearts and continue to support and cherish our children as they grow and learn. Once again, thank you everyone for being part of this wonderful occasion. May God bless us all. Thank you. Greetings to you all once again. It is indeed a great honor for me to convey a message of great joy and pleasure to all of you that Reverend Sister Maris, who is the manager of our school, has completed 50 years of her consecrated life. Sister, on behalf of the entire St. Francis School family, I extend hearty congratulations to you. I humbly request you now to come on the stage. Along with her, I request our respected principal, Reverend Sister Shubha, also to come on the stage. I request the head boy and the head girl to escort sisters onto the stage. Sister Shubha to present a bouquet to Reverend Sister Maris and felicitate her. I now request Reverend Sister Maris to cut the cake to celebrate the moment. Now I request our principal, Reverend Sister Shubha, to present a memento to Reverend Sister Maris. Thank you, sisters. Now I hand over the mic for the further proceedings. As we come to the close of our program, I now request all our participants to be ready for the grand finale.
Let's unite in song with our school anthem. This anthem embodies our values, spirit, and pride. Let's sing together and celebrate the community and companionship that makes our school special. I request the students to kindly be where you are. Kindly do not push each other.